हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संधि का टेस्ट। ठीक है, क्या लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए? संधि का टेस्ट। तो ये कुछ आपके सामने है संधि संबंधित विशेष वस्तुनिष्ठ प्रश्न। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और मैंने क्या बताया था? जहाँ पर शब्दों की बात आ जाए, जहाँ पर शब्दों की बात आ जाए, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर समास होता है। दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को समास कहते हैं। और उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश के आगे लगता है। कहाँ लगता है? शब्दांश के आगे लगता है। और प्रत्यय शब्दांश के पीछे लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योगीश्वर में कौन सी संधि है? देखिए, अब मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने आज पहली बार वीडियो वॉच किया है, हमारे पढ़ाने का तरीका रटवाना नहीं है। यदि आपने संधि की वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाकर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि हम किसी शब्द को रटवाते नहीं हैं, हम संधि को मात्राओं के आधार पर टिक करवाते हैं। चाहे दुनिया का कोई शब्द हो, चाहे दुनिया का कोई शब्द आ जाए, वो आपका गलत हो ही नहीं सकता। बोलिए मैम कैसे? मैंने कहा बीच वाला अक्षर आपको पकड़ लेना है। क्या करना है? बीच वाला अक्षर आपको पकड़ लेना है। जैसे कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द, उसके बीच में क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए। ठीक है, तो बताइए बड़ा माने क्या? बड़ा माने क्या? बड़ा माने दीर्घ। तो जहाँ पर भी आप क्या शब्द का बीच पकड़ लीजिए और बीच में जो भी मात्रा बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। क्या होती है? वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? पहले मैं इनकी मात्राएं ठीक कर देती हूँ। ठीक है, ये डबल मात्राएं हैं। ये क्या है? डबल मात्राएं हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो इसमें बताइए मैंने आपको क्या बताया था? याद है आपको कुछ? जब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर सिंगल मात्रा हो, जहाँ पर ये सिंगल मात्रा हो, वहाँ पर गुण संधि होगा। और जहाँ पर ये डबल मात्रा आ जाए, मात्राओं में वृद्धि हो जाए, तो वहाँ पर क्या बताया था? वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। तो यहाँ पर दो मात्राएं हैं, यहाँ भी दो मात्राएं हैं। ठीक है जी। और लास्ट वाले में भी दो मात्राएं हैं। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये है गुरूपदेश। ठीक है, गुरूपदेश किसका उदाहरण है? बताइए जल्दी से। गुण स्वर संधि का। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? दंतोष्ठ में कौन सी संधि है? दंतोष्ठ में, ठीक है, इसमें भी डबल मात्राएं हैं। दंतोष्ठ में कौन सी संधि है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो अब तो आप आंसर कर पाएंगे, वृद्धि संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राकेश का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, राके धन ईश, राक धन ईश, राका धन ईश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर?
रा का धन ईश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रा का धन ईश। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सरयू उर्मी में कौन सी संधि है? सरयू उर्मी, तो मैंने क्या कहा था? बीच वाला देखना है, और उसमें क्या है? बड़ा ऊ है। तो बड़ा ऊ है तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलाकृति। कलाकृति का पहले आप मुझे बताइए इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। कलाकृति में कौन सी संधि है? ठीक है जी। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कलाकृति, कलाकृति, कलर आकृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कलाकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न, मैंने क्या बताया था? स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बताया था मैंने? याद कीजिए। मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नरेंद्र। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। नर इंद्रा, नर धन इंद्र, नरे धन इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? नरे तो होगा नहीं। ठीक है जी, ठीक है, नरे तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? मैंने आपको क्या बताया था? बताइए। 5, 2, 4, 3। संधि कितने प्रकार की होती है? यस, बिल्कुल सही। संधि 3 प्रकार की होती है। और स्वर संधि बताइए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताइए। इसमें क्या करना होगा हमें? ये भी सेम है। इसमें हमें क्या करना होगा? बीच में देखना होगा। क्या आया है? बड़ा आ आया है। तो जब बड़ा आ आया है तो क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। वेरी गुड। चलिए अब बताइए आप सदैव। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, ये 2 मात्राएं हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग, व्यंजन, स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? जब सिंगल मात्रा हो तो गुण स्वर संधि होता है, और जब कहीं पर डबल मात्राएं आ जाती हैं तो वो क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि होता है। और वृद्धि स्वर संधि किसके अंदर आता है? स्वर संधि के अंदर आता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वर संधि हो जाएगा। गुड। चलिए इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? मनोहर। मनोहर में मैंने क्या बताया था? जहाँ ओ आ जाए तो वहाँ पर क्या लग जाता है? वहाँ पर विसर्ग लग जाता है। यही बताया था। मनोधन, मनधन हर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है? नमस्कार। तो नमस्कार में भी क्या बताया था? श हट जाएगा और क्या लग जाएगा? श हट जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। संयोग में भी मैंने बताया था आपको, ये जो बिंदी है अंकी बिंदी, ये हट जाएगी और क्या लग जाएगा? इसकी जगह मैं लग जाएगा। सम धन योग। ठीक है जी, सम धन योग। गुड। और क्या बताया था मैंने? पवन। पवन में क्या बताया था? याद करिए। अक्षरों के बीच में ये या वे आ जाए तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ होगी अयादि स्वर संधि। तो इसमें क्या है? इसमें है आपकी अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशी धन वाद। वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। क्या बताया था मैंने आपको? आधा न, आधा च, आधा ल और आधा ज पर आ जाए तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर तय आता है। आधा न, आधा च, आधा ल, आधा ज जहाँ भी आ जाए तो वो किस में बदल जाता है? तय में बदल जाता है। यही मैंने आपको बताया था ना। आप सभी को पता होगा, जितना पढ़ाऊंगी उतना सॉलिड पढ़ाऊंगी। एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे और एक सब्जेक्ट को पूरा घोल के पिला दूंगी। बस याद रखना है, कोई चैप्टर कोई क्वेश्चन छूटे ना। अगर आप प्यार देंगे तो सारे सब्जेक्ट लेकर आऊंगी। जल्दी जल्दी जाकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी छात्र छात्राओं के साथ शेयर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सतधनमति। वेरी गुड। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सतधनमति। लास्ट में आपके लिए एक दो लाइनें। जब जिंदगी में कुछ करना हो खास तो पहले अपनी परेशानियों का करो पर्दाफाश और फिर बन जाओ लाखों में एक खास। तो आप भी लाखों में एक खास बन जाइए। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।